हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे हम लोग का जो सीरीज चल रहा है, ठीक है, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग, उसी सीरीज में आज का जो टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से एलपी में अच्छा खासा इसका वेटेज है चैप्टर का। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ये सब्जेक्टिव होने वाला है, ऑब्जेक्टिव का अलग से होगा। और ये हम लोग अभी क्लास कर रहे हैं, ये बेस मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और पूरा बेसिक ये जो है आपको यूनिट मेजरमेंट में टीचर लोग एक लिमिटेड चीज़ें पढ़ाते हैं, लेकिन हम जो पढ़ाएंगे वो कंटेंट चीज़ें पढ़ाएंगे आपको, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा होगा। ठीक है, आप देखेंगे आगे तो आपको पता चलेगा। इस चैप्टर को शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो बेसिकली 5 से 6 क्वेश्चन प्लस आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन, कभी कभी प्लस भी चले जाता है। तो इसका मैटर आप समझ सकते हो कितना इम्पोर्टेंट है। हाँ, टेस्ट में आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन एग्जाम में इतने मिलेंगे। फार्मूले इसमें काफ़ी है, एग्जैक्ट फार्मूला भी पूछे जा सकते हैं, एग्जैक्ट फार्मूला ही आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, बेसिकली ये चैप्टर जो है आ, सभी चैप्टरों का मिक्स है, लेकिन सबसे पहले फिजिक्स ने इसको क्यों रखा है, ठीक है, तो फिजिक्स को समझना चाहिए। तो आगे करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले इसमें यूनिट होता है। यूनिट क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को नापते हैं वो यूनिट में नापते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्क्रम मात्रक। ये सब सभी जानते हैं, जो सभी जानते हैं, इसीलिए हमको इसको ऐसे ही रख लिया है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसी तरह। ठीक है, जैसे लंबाई एक होता है, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई को मीटर में नापते हैं। ठीक है, और मतलब SI मात्रक इसका मीटर होता है, द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पीयर, ज्योति तीव्रता का कंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। मीटर को M से दर्शाया जाता है, किलोग्राम को kg, समय को S से, केल्विन को T से, इसको एम्पीयर को A से, C से, मोल को मोल से। लोग सभी जानते हैं। एक ये होता है, इसके बारे में जो संपूरक मात्रक। SI का एक दूसरा प्रकार होता है, समतल कोण को रेडियन में नापते हैं, RAD से सूचित करता है। ठोस कोण को रेडियन में नापते हैं, ऐसा से सूचित किया जाता है। SI के पुराने मात्रकों में नए नाम और संकेत कुछ ऐसे हैं, जैसे ताप को डिग्री सेंटीग्रेड में पहले बोला जाता है, और अभी जो है डिग्री सेल्सियस या डिग्री सी में दर्शाया जाता है। आवृत्ति को पहले कंपन प्रति सेकंड या CS, अभी हेज में दर्शाया जाता है। ठीक है, बेसिकली आपको यही याद करना है। ज्योति तीव्रता को पहले कैंडेला शक्ति में, भी कैंडेला में ही दर्शाया जाता है, CD। ठीक है, वे मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से निकलते हैं, व्युत्क्रम मात्रक। ठीक है, अभी जो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बहु लंबी दूरियों को प्रकाश वर्ष का प्रयोग करके अधिकतम मापा जाता है। प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश बराबर है 9.46 गुना 10⁻15। देखो लाइट के बारे में हम कब जाने, सबसे अच्छा लाइट के बारे में जब 15 साल का हो गए तब। तो इसीलिए 9.46 गुना 10⁻15। ठीक, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक है। एक पारसेक है 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी 3.08 पॉइंट 10⁻16 मीटर। ठीक है, सीजीएस मात्रक में बल का जो है 1 न्यूटन पर 10⁻5 डायन, और 1 जूल बराबर 10⁻7 अग्र होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं, अब पूछे जाते हैं डायरेक्ट। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, इसको डायरेक्टली आपको निगल लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, अब याद करने के लिए, एक न्यूटन के घर में 5 गो डायन था, और जूली का घर था, और साथ साथ गए, आग लग गए। 1 जूल बराबर 10⁻7 तक। ये ट्रिक लगा के याद रखा करो। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से दिखने को मिल सकते हैं। टेस्ट में यहीं से क्वेश्चन मिलता है, एक क्वेश्चन रहता है। 10 के घातों के नाम से जाना जाता है, तो भौतिक की छोटी और बड़ी राशियों को इससे दर्शाया जाता है। जैसे कि आप कैसे याद रखोगे, ऐसे देखो, यहाँ से देखो, पहला है 1 2 3 6 9 12 15 18। ठीक है, 1 2 3 6 9 12 15 18। ठीक है, पहले 1 2 3। ठीक है, फिर 3 का डबल 4
मतलब तीन 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 छः छः तीन नौ नौ तीन बारह बारह तीन पंद्रह। अब इसको कैसे याद रखोगे? डेका हेक्टो किलो मेगा, ठीक है। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेंटा एक्सा, दो बार में, ठीक है। पहली बार में यहाँ तक डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेंटा एक्सा, ठीक है। अब यहाँ से इसको भी रिमेम्बर याद रखो, डेका हेक्टो किलो मेगा फिर गीगा टेरा पेंटा एक्सा, ठीक है। ये हो गया, पॉजिटिव में हो गया, ठीक है। देखो किलो आया 10 और 3 पॉजिटिव में होता है, मेगा हेक्सा टेरा पेंटा पॉजिटिव में होता है, ठीक है। अब देखो निगेटिव में, निगेटिव में क्या करेंगे? निगेटिव में भी यहाँ से जैसे ऊपर गए उसी तरह अब यहाँ से भी ऊपर जाएंगे, ठीक है। इसमें भी सेम 1 2 3 6 9 12 15 18, ठीक है। फिर देखो डेसी सेंटी मिली माइक्रो, ठीक है। तीन को ऐसे याद रखोगे, चार को डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेंटो एटो, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन आने का चांस इसी से रहते हैं, ठीक है। यहाँ से देखोगे डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेंटो एटो, ठीक है। ओके। मूल राशि जैसे कि हम लोग लंबाई को मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, तापमान को केल्विन में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, पदार्थ की मात्रा को मोल में। इस समय नापते हैं तो इसमें कोई खास नहीं, आपको डायरेक्टली याद रखना है, इसमें नापते हैं, बस ये सब उसके इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। जो बेकार है, मतलब बेकार नहीं, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको विदाउट ऐसे ही नहीं। और ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, बेसिक साइंस कोई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कुछ तो ले याद रखो इस छोटे मोटे चीज़ों के लिए। लेकिन आपको 50-50 टारगेट लाना है, छोटे मोटे चीज़ों को भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे विक्रम मात्रा क्या हो गया, जैसे जो हमारा बेसिक मात्रक जो 7 हुआ था ना, उसी से निकला, ठीक है। जैसे क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, इसको निकालने के लिए सीखे होंगे आपको, न्यूटन मीटर स्क्वायर, आयतन को मीटर पर क्यूब, घनत्व को किलोमीटर पर क्यूब। ये सब इसके एग्जाम्पल अभी पढ़ेंगे कैसे आया। कार्य का न्यूटन मीटर, द्रव्यमान त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ है एक प्रकाश वर्ष में, जो एक प्रकाश वर्ष पर प्रकाश एक वर्ष में तय की गई दूरी, ठीक है। तो एक प्रकाश वर्ष में, प्रकाश वर्ष क्या होता है, 1 लाइट ईयर 3 × 10⁸, ठीक है। और एक बरस का बोल दिया तो 365 दिन, 365 दिन में 365 दिन, यह हो गया। आपको जब भी हमारा प्रकाश वर्ष लिखा जाता है तो मीटर में, मीटर तो 24 घंटे होते हैं, ठीक है। और 60 से गुणा किया जाता है, ठीक है। घंटा और फिर सेकेंड, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड ना होता है चाल वाला, तो वही यहाँ पे डिनोट किया है। और व्यवहारिक 4 डिग्री तापमान सूत्र का 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर की आयतन, द्रव्यमान 1 मानक किलोग्राम के बराबर होता है, ठीक। ये सब फैक्ट है। देखो 3 तरह के पद्धति होती है, सीजीएस, अंकेयस, अपीय। सीजीएस में सी से सेंटीग्रेड, सी से सेंटीग्रेड, जी से सी से सेंटीग्रेड, सीजीएस, जिसे ग्राम ऐसे सेकंड, ठीक है। अंते हो गया मीटर, पी से किलो और ऐसे सेकंड, ठीक है। एफ से फुट, पी से पाउंड, ऐसे सेकंड। ये तीनों इसी के नाम से ही आते हैं, ऑप्शन से लोग बना सकते हो या ऐसे भी। तो लंबाई में मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं, द्रव्यमान को केजी में, समय को सेकंड, विद्युत धारा को एम्पीयर, तापमान को केल्विन, ज्योति तीव्रता को सीडी, मात्रा को मोल, कोण को रेडियन में, ठोस कोण को स्टेरेडियन में, भार को, ये दोनों व्युत्क्रम मात्रक है, भार को न्यूटन में या फिर केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में, केजी मीटर प्रति सेकंड, बल को न्यूटन या केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब है आगे है संवेग का, संवेग का P बराबर mv होता है, तो केजी मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं। सामर्थ्य या पावर को P बराबर VI, ठीक है। या वाट में नापते हैं या जूल प्रति सेकंड में नापते हैं।
आवेश को कूलाम में नापते हैं, प्रतिरोध को ओम में नापते हैं, प्रतिबल को न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में नापते हैं। इंपॉर्टेंट है एलपी के लिए प्रतिबल। कार्य बटे कार्य ऊर्जा को जो है जूल मीटर अथवा जूल में नापते हैं। घनत्व को केजी मीटर पर क्यूब में नापते हैं। दाब को न्यूटन मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल में नापते हैं। विद्युत आवेश को एम्पियर प्रति सेकंड, विभवांतर को वोल्ट में नापते हैं। त्वरण को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में नापते हैं। तरंग दैर्ध्य को मीटर में नापते हैं। चाल को मीटर पर सेकंड में नापते हैं। गतिज ऊर्जा को जूल में नापते हैं। देखो आपको रट्टा मार के ही याद करने, जैसे याद करना है, जैसे किसी भी याद करना है वैसे याद करना है। इसमें मैं अपना टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आपको याद करना ही पड़ेगा, ये चैप्टर याद करने का है, ठीक है। तो आप सुनते जाओ, ठीक है, एक तरीके से तो आपका ब्रेन में फिट होते जाएगा, ठीक है। डाटा बल या आवेग का होगा न्यूटन प्रति सेकंड। आवृत्ति का हेडसेट में नापते हैं। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। बल आघूर्ण को न्यूटन मीटर स्क्वायर, समुद्रित गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक को न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर में। नियतांक या ऊष्मीधारिता, ये वाला एलपी में ऊष्मा चैप्टर से बहुत ज़्यादा पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। ऊष्माधारिता को कैलोरी पर डिग्री से या जूल पर डिग्री से या जूल पर केल्विन में नापते हैं। रेडियो तीव्रता को क्यूरी में नापते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को टेस्ला अथवा गॉस में नापते हैं, जबकि एक गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला होता है, ठीक है। अब ये मेजरमेंट यूनिट खत्म हो गया, अब मेजरमेंट पढ़ते हैं। मेजरमेंट में लंबाई का मात्रक, जैसे एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 होता है। सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। मिलीमीटर में 10⁻⁻3 मिलीमीटर होता है। एक माइक्रोमीटर में 10⁻�6 माइक्रोमीटर होता है। सेंटीमीटर में ये हो जाएगा। एक किलो में 1000 मीटर। एक सेंटीमीटर में 100 मीटर होता है। एक सेंटीमीटर में 100, 1/100 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻⁻15 और 1 मीटर बराबर 3.2 फीट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1 मीटर बराबर 3.2 फीट, ठीक है। एक समुद्री मील, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1.82। एक समुद्री मील में 1.852 मीटर। एक नैनोमीटर में 10⁻⁹ होता है, ठीक होता है। द्रव्यमान में चलेंगे तो 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। 1 ग्राम बराबर 1/10⁻3, ठीक है। किंतु 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। एक मीट्रिक टन में 1000 किलो हो सकता है। समय में जानबे करते हैं ये सारा चीज, ठीक है। समय में क्या, मैक्रो में 10⁻⁹ से सेकेंड में मल्टीप्लाई करें, जैसे एक नैनो में 10⁻⁹, पिको में 10⁻12 होता है, और माइक्रो में 10⁻⁶ सेकेंड, मिली में 10⁻3 होता है, ठीक है। अब यहाँ है लंबाई में, एक माइक्रोमीटर में 10⁻6 होता है। एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 होता है। एक मीट्रिक टन में 10⁻3 होता है। एक मीटर में 10⁻3 केजी होता है। परमाणु द्रव्यमान में क्या होता है, 1.66 × 10⁻⁻27 होता है। आयतन में 1 लीटर में 10⁻3 मीटर पर क्यूब, 1000 घन सेंटीमीटर। बल का 10⁻⁵ एक, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और कार्य और ऊर्जा में 1 अग्रवर 10⁻7 जूल। उष्मा में 1 कैलोरी में 4.19 जूल। लंबाई में 1 किलोमीटर और 1000 मीटर। एक मील बराबर 1.54 मील। एक नाभिक मील बराबर 1.82 मील, ये इम्पोर्टेंट है। एक खगोलीय मीटर बराबर 1.495 10⁻11। प्रकाश वर्ष 9.46 10⁻15। एक पारसेक 3.87 10⁻16, ठीक है। एक, अब ये वाला पोस्ट इम्पोर्टेंट है, 5 स्टार के लिए तो एक एक आउंड, आउंड वाला याद नहीं रखना। एक पाउंड वर्थ 16 औंस होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एलपी के लिए। एक पाउंड वर्थ 16 औंस। ग्राम में पूछा जाए तो 453.52 ग्राम, 453 ग्राम। एक किलोग्राम में 2.2 पाउंड। एक क्विंटल में 100 केजी। क्षेत्रफल में 1 एकड़ में 4840 वर्ग। एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़।
1 मील में 2.6 किलोमीटर। ठीक है, देखो जलवायु दाब का मान जो है सामान्यतः 1 पास्कल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 जूल इम्पोर्टेंट के बराबर होता है। 1 किलोवाट मुख्यतः 1000 जूल प्रति सेकेंड या फिर वाट के समतुल्य होता है 1 किलोवाट। और 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, जबकि 1 किलो भार बराबर 9.81 के समतुल्य होता है। 1 जूल कार्य बराबर 10⁻7 अग्र होता है। निर्वात में प्रकाश की चालकता होता है। कैलोरी पर जूल, कैलोरी या जूल का ऊष्मांक के मापा जाता है। डाउशन इकाई का प्रयोग जो है ओजोन परत की मोटाई का प्रयोग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, 3 मात्रक एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस है, ये तीनों इसके फंक्शन देख लिए। ठीक है, पाउंड एमकेएस में मीटर पर केजी, सीजीएस में, एफपीएस में। ठीक है, मात्रक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसको देख लिए। मूल मात्रक, विक्रम मात्रक। ये खत्म हो गया, इंफॉर्मेशन देखते हैं। देखो एक होता है अदिश सदिश, अदिश जिसमें दिशा ना हो, सदिश जिसमें दिशा हो। ठीक है, जैसे दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन। हाँ, और फिर से इसमें एक इम्पोर्टेंट विद्युत धारा और दाब जो है ये अदिश राशि है। और सदिश में क्या हो जाएगा कि विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण, भार, वजन, विद्युत क्षेत्र, विद्युत। देखो विद्युत धारा घनत्व, विद्युत धारा घनत्व ये सदिश राशि है। विद्युत ध्रुवण सदिश राशि है। ठीक है, प्रबलता, ताप प्रबलता, और ताप अदिश है, लेकिन ताप प्रबलता, प्रबलता जितने भी है वो सब सदिश है। चाल प्रबलता सदिश है। ठीक है, तो वही सिस्टम, द्रव्यमान, बल, लंबाई, सभी राशि जो है ये अदिश राशि है। और बेकुरल जो है रेडियो सक्रियता की इकाई है। कूलाम, वोल्ट, एम्पियर विद्युत धारा का एम्पियर को दर्शाता है। विद्युत धारा की क्या है तो एम्पियर है। जेड आवृत्ति को दर्शाता है। प्रतिबल विकृति को दर्शाता है। दाब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल को दर्शाता है। एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य को दर्शाता है। ध्वनि डेसिबल को दर्शाता है। वर्ष दिन, ठीक है, भार में न्यूटन होता है। संवेग बराबर पी बराबर एमवी होता है। ठीक है, और संवेग को देख लें। उद्योग की शक्ति को एचपी हॉर्स पावर, और विद्युत आवेश का आशय मात्रक कूलम या एम्पियर सेकेंड होता है। भौतिक राशि जैसे चुंबकीय प्लस का टेस्ला होता है, स्वप्रेरण का हेनरी होता है, चुंबकीय प्लस का वेबर होता है। ठीक है था, तो और शक्ति, घनत्व, बल, कार्य करने की इकाई ऊर्जा के समान होती है। ठीक है, तो ऊर्जा कार्य की एक जूल इकाई है। और घनत्व, सर्वेक्षण, विस्थापन, दाब किस, मतलब ये जो है लास्ट वाला कार्य के पूछा जा रहा है, यहाँ दाब का पूछा जा रहा है। ठीक है, और गैलन में क्या होता है कि गैलन, गैलन प्रायः आयतन की माप के लिए प्रयुक्त होता है। और ये इम्पोर्टेंट है एलपी के लिए, 5 स्टार ये क्वेश्चन के लिए। एक गैलन में 3.785 मीटर होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी को 1 एंगस्ट्रॉम बोला जाता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1.495 गुना 10⁻11। ठीक है, भौतिक राशि उनके सही मिलान। आवृत्ति को हर्ट्ज में नापते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को वेबर में नापते हैं। दाब को न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल में नापते हैं। बताओ, अच्छा इसमें बताओ चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को किस में नापते हैं तो टेस्ला में नापता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को, चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी को टेस्ला में नापते हैं। विद्युत चालकता का साइमेन होते हैं। विद्युत चालकता इंपॉर्टेंट है, साइमेन होता है। विस्थापन का जानते हैं, विभवांतर का वोल्ट, ओम का प्रतिरोध, गुरुत्व त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कार्य का जूल, दाब का बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो सर्वाधिक गुरुत्व नियतांक का जिसका फॉर्मूला जी बराबर, यहाँ जी बराबर एफ आर स्क्वायर बटे M1 M2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है,
भार, बल और उत्क्षेप की इकाई क्या है? न्यूटन या किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ताप को केल्विन नापते हैं, ठीक है। सापेक्ष राशि कौन सी नहीं है? समय सापेक्ष राशि नहीं है क्योंकि ये बेस मात्रक है। अपमंद अप अपमंदन की इकाई क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अपमंदन को क्या बोलते हैं? जैसे त्वरण का अपोजिट हो, त्वरण का अपोजिट हो यानी कि -a, ठीक है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। राशि वो उनकी मात्रा। वाट को जो है जूल प्रति सेकंड या न्यूटन या मीटर प्रति सेकंड। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10⁻⁻⁶ और हॉर्स पावर में 10⁻46 तरंग दैर्घ्य को मीटर में नापते हैं। विद्युत ऊर्जा को व्यक्त वाणिज्य का किलोवाट प्रति घंटा है। तरंग दैर्घ्य को मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं। ध्वनि प्रदूषण या ध्वनि प्रबलता को डेसिबल में नापते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल इतना होता है, लेकिन मीटर पर सेकंड में पूछे जाए तो मील पर सेकंड में 186310 मील पर सेकंड। एक माइक्रोन या माइक्रोमीटर का मान क्या है? माइक्रोन में 10⁻³ माइक्रोन ये हो जाएगा 1/1 माइक्रोन। और पिकोमीटर 10⁻−12 होता है, ठीक है। नैनोमीटर 10⁻−9 होता है। 6 फुट लंबे व्यक्ति का नैनोमीटर है, तो 6 फुट से यहाँ से कन्वर्ट करने का जो हमारा मेजरमेंट में नॉमिकल है। बल का ऐसा मतलब डायन सीजियर डायन। नैनो में 10 सेंटीमीटर, देखो मीटर में मिलीमीटर में 10⁻9 होता है, लेकिन सेंटीमीटर 10⁻7 पारसेक दूरी है, गोलीय दूरी। तो ये था, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। ये इसमें आपको नॉमिकल ज़्यादा जगह MCQ लगाना है क्योंकि फिजिक्स है। बस इसको, ये बेसिक था तो इसको मतलब स्पीड में खींच दिए। तो यूनिट डायमेंशन हम लोग बचपन से पढ़े, इसमें कुछ खास नहीं है। हाँ, ऑब्जेक्टिव के थ्रू आपके जो सवाल जैसे पूछे जाते हैं उसको बताया जाएगा। अच्छे अच्छे सवाल है इसमें।